हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खजी सर फ्रॉम बिहार शरीफ, है ना। मैं आपके सामने आपके लिए, है ना, लैब क्लासेस लेकर आया हूं। ठीक है, पिछले क्लास में आप लोग को टाइम डिस्टेंस का एक टॉपिक स्टार्ट किए थे, है ना। मिलन की दूरी ज्ञात करें, है ना। उसमें पूरा बेसिक इसका हम कॉन्सेप्ट बताए थे। ठीक है, कैसे आपका कि अगर टाइम सेम हो तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है, और जो स्पीड का रेशियो होता है वही, है ना, डिस्टेंस का रेशियो होता है। उस पर हम कुछ क्वेश्चन पिछले क्लास में करवाए थे, है ना। पुनः उसी में है जो आपका आगे बढ़ेंगे इसमें, है ना। पिछला वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है ना। काफ़ी बच्चे लोग बोल रहे थे कि वीडियो अच्छा है सर, है ना, और सबको आसानी से समझ में भी आ रहा था, है ना। हम प्योर रेशियो कॉन्सेप्ट को बताए थे, हालांकि उसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों मेथड से हम बताए थे उसमें। आज भी जो है सब क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ठीक है, और जो है ना, उसी में और आगे का क्वेश्चन हम लेके आए हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इसमें आप लोग सब दोस्त को शेयर कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यूट्यूब में जो है ना, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े, ताकि आप लोग के लिए और अच्छे से अच्छे हम जो है क्लास आपके सामने लेकर आ सकें। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम बताए थे कि अगर टाइमिंग सेम हो तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है, जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है। उसी कॉन्सेप्ट पे पिछले क्लास में हम कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आज फिर आगे उसी में जो है आपका आगे का क्वेश्चन और हम लिए हैं, जो बहुत सारा इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट है ना। बनाने का देखिए, रेशियो मेथड से भी बता देंगे और आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से भी बताएंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। क्वेश्चन आपका बोर्ड पे लिखा हुआ है ना। देखिए दिया हुआ है कि दो स्टेशन पी तथा क्यू से दो गाड़ी एक दूसरे की ओर क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दोनों गाड़ी के मिलने पर ज्ञात हुआ कि दूसरी गाड़ी ने पहले से 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है, तो पी और क्यू के बीच का दूरी बताना है। ठीक है, तो मान लीजिए, देखिए पूरा डायग्राम पढ़ के बताते हैं। हालांकि प्रश्न जब आप बनाते रहेंगे तो हर बार डायग्राम पढ़ने का जरूरत नहीं है ना, लेकिन समझने के लिए जरूरी है। ठीक है, ये आपका स्थान P है और ये स्थान आपका Q है। ठीक है ना। एक गाड़ी यहाँ से चला P से Q की ओर 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से, और एक दूसरा गाड़ी चला Q से P की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, दोनों जहां पर भी मिला, ठीक है, नेचुरली है कि दोनों एक साथ चलना शुरू किया है ना। तो जहां पर भी मिला, मान लिया यहां पर दोनों मिला, ठीक है, तो जितना समय में P यहां से यहां पे पहुंचा उतना ही समय में Q यहां से यहां पहुंचा। दोनों का टाइमिंग सेम है, नेचुरली है कि जिसका स्पीड कम है वो, सॉरी, ये इसका 50 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया हुआ है। ठीक है, और सॉरी 40 और 50 है, 80, 40 और 50 है, सॉरी। ठीक है, 40 और 50 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है, तो नेचुरली कि जिसका स्पीड कम होगा वो कम दूरी तय करेगा, जिसका ज्यादा होगा ज्यादा दूरी तय करेगा, क्योंकि दोनों को टाइमिंग सेम दिया गया है। तो यही दे रहा है कि इधर वाला गाड़ी, है ना, इससे इधर वाला से 80 किलोमीटर ज्यादा चला है। ठीक है, तो टाइमिंग सेम है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो डिस्टेंस का रेशियो होगा 40 और 50, यानी 4:5। ठीक है, यानी 4 चला तो 5 चला। ऐसे हमारे पास दिया हुआ है कि दूसरी गाड़ी पहले से 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया है, यानी दोनों के जो दूरी तय किया है उसका अंतर एग्जैक्ट में 80 किलोमीटर है। तो ऐसे रेशियो में दोनों के दूरी का अंतर 1 है। हमको टोटल दूरी बताना है, तो टोटल यहां से यहां तक, है ना, यानी दोनों टोटल जोड़ के गुना कर देंगे, 5 और 9 से गुना, आंसर आ जाएगा 720 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। देखिए सिर्फ इतना ही आपको करना है। ठीक है, ये बाकी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है सिर्फ समझने के लिए। ये आपका हुआ रेशियो मेथड, और इसी को देखिए आप हम बेसिक कॉन्सेप्ट से बताते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आपका, है ना, ये ज़्यादा
कैलकुलेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए दूसरा तरीका है ना, मान लीजिए है ना कि इधर से जो रेलगाड़ी चला वो यहाँ से यहाँ x किलोमीटर का दूरी तय किया, ठीक है ना, और इधर से जो गाड़ी चला वो आपका इससे 80 किलोमीटर ज्यादा चला, x प्लस 80 किलोमीटर चला, ठीक है ना। तो जो भी तय किया दोनों सेम टाइम में तय किया है ना, तो समय हम बराबर करेंगे। तो समय बराबर क्या होगा, दूरी अब बटा 4, ये x बटा 40 और ये दूरी x प्लस 80 बटा 50। ये समय हुआ, चूंकि दूरी में 4 से भागा देंगे समय, दूरी में 4 से भागा देंगे समय, ये दोनों टाइमिंग क्या होगा, बराबर होगा। इसको सोल्व कीजिए, x का वैल्यू निकलेगा, यानी होगा 5x बराबर 4x प्लस 320, x का वैल्यू आ जाएगा 320। सही है ना। हमको टोटल डिस्टेंस बताना है, तो यहाँ से यहाँ x और यहाँ से यहाँ ये x प्लस 80, यानी x जोड़ है ना, ये दूरी जोड़ दिए, x का वैल्यू है 320 प्लस 320 प्लस 80, आंसर आ जाएगा 720 किलोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी में अगला क्वेश्चन फिर आगे करते हैं। सिर्फ अभी हम आपको सिर्फ इसी एक ही कॉन्सेप्ट पे बता रहे हैं कि अगर टाइमिंग सेम हो तो हम कैसे करेंगे, है ना। उसी में आपका बहुत सारा क्वेश्चन तरह तरह का करा रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपके बोर्ड पे, ठीक है। आइए देखिए उसी टाइप का एक फिर दूसरा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। आप पहले वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद बनाने का कोशिश कीजिए, अगर बन जाता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर आगे आप इसको देखिए, है ना। तो आपके लिए एक होमवर्क टाइप का भी एक हो जाएगा। चलिए देखते हैं, है ना। कह रहा 2 रेलवे स्टेशन x तथा y से 2 रेलगाड़ी 60 और 45 का स्पीड से एक दूसरे की ओर चलती है। जब दोनों गाड़ी मिली तब ज्ञात हुआ कि एक गाड़ी दूसरा से 105 किलोमीटर कम चला है, ठीक है। तो x और y के बीच का दूरी बताना, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है ना। आप चाहे तो एकदम डायरेक्ट बना सकते हैं, है ना। देखिए चूंकि आपका दोनों सेम टाइम में चला है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो देखिए यहाँ पे, है ना, बाई डायग्राम आपको विस्तार से बताते हैं, है ना। मान लिया ये रेलगाड़ी स्टेशन x है और ये y है, ठीक है। एक इधर से चला है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और दूसरा गाड़ी इधर से चला है ना, 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है ना। दोनों सेम टाइम चला है तो नेचुरली है कि इसका चाल ज़्यादा है तो ये ज़्यादा दूरी तय करेगा, इसका चाल कम है तो ये कम दूरी तय करेगा। लेकिन है ना, जहाँ पर भी मिला है तो मान लिया इस पॉइंट पे दोनों मिला, तो जितना समय में ये यहाँ से यहाँ पहुँचा उतना ही समय में ये यहाँ से यहाँ पहुँचा, ठीक है। तो यही कह रहा है कि ई जितना दूरी तय किया है इससे ये 105 किलोमीटर ज़्यादा तय किया, या कहें कि ये जितना तय किया उससे ये 105 किलोमीटर कम तय किया, ठीक है ना। तो टाइमिंग यहाँ बराबर है तो फिर वही कॉन्सेप्ट कि जो आपका स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो डिस्टेंस का रेशियो होगा आपका, है ना, 60 और 45, है ना। 15 चौका 60, 15 तिया 45, ये 4 3 डिस्टेंस का रेशियो। ऐसे दोनों के बीच के दूरी का अंतर दिया हुआ है 105 किलोमीटर, ठीक है। तो ऐसे दोनों के दूरी का अंतर है 1 और टोटल दूरी तो दोनों जोड़ के गुना कर देंगे 7 से, आंसर आ जाएगा 735 किलोमीटर, ठीक है। आप चाहे इसको बेसिक ये रेशियो कॉन्सेप्ट हुआ, करना मात्र यही है। आप बनाते बनाते आपको इतना हैबिट हो जाएगा कि आप इसको मुजव्वा में भी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब इसी को देखिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट से बताते हैं, है ना, वो भी आसान है ना। चलिए देखिए इधर, है ना, नेचुरली है कि ये आपका दे रहा है इधर 60 से चला, 45 से चला, दोनों सेम टाइम में चला, है ना। तो ये जितना चला है ना, मान लिया x किलोमीटर ये अगर चला है तो ये इससे x माइनस 105 किलोमीटर चला है। प्रश्न में कह रहा है कि एक गाड़ी दूसरा से 105 किलोमीटर कम चली है, नेचुरली कि ज्यादा चलेगा तो ये यहाँ से यहाँ तक का हम x मान लिए और इधर से इधर x माइनस 105 मान लिए। लेकिन जो भी तय किया ये 60 का स्पीड से x किलोमीटर और 45 का स्पीड से x माइनस 5 किलोमीटर का जो दूरी तय किया है दोनों इक्वल टाइम में तय किया है, तो टाइम इक्वल करेंगे
तो दूरी बटा 4, ठीक है, और ये दूरी बटा 4, और ये दोनों दूरी जो है, समय जो है आपका बराबर होगा, क्योंकि दूरी में 4 से भागा देंगे समय आएगा, दूरी में 4 से भागा देंगे समय आएगा, ये दोनों टाइमिंग आपका इक्वल है ना। तो 3x बराबर होगा 4x माइनस 105, ठीक है, x का वैल्यू आ जाएगा 105, ठीक है ना। सॉरी, ये आपका कैलकुलेशन यहाँ पे क्या आ गया, 420 होगा, ठीक है ना। तो टोटल डिस्टेंस तो x प्लस x माइनस 105, 420, x का वैल्यू पुट किए प्लस 420 माइनस 105, सही है। आपका आंसर आ जाएगा 880 में 105 जाएगा, है ना, 735, 840 में से, है ना, 105 घटा देंगे, 735 किलोमीटर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अब इसी में फिर और आगे थोड़ा सा और टिपिकल होगा, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न आपको दे रहे हैं, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है ना। फिर उसी तरह से देखिए यहाँ पे है आपका कि दो कार x तथा y, दो कार है ना, स्थान x से y की ओर एक साथ 60 और 80 के स्पीड से चलता है, ठीक है। तेज वाला पहले y पर पहुंच जाता है और फिर वापस होता है और वहां से 30 किलोमीटर वापस आता है, तो पीछे से धीमा वाला उससे मिलता है, तो x और y के बीच का दूरी बताना है, ठीक है। चलिए देखिएगा, है ना, पहले रेशियो कॉन्सेप्ट से समझिए। ये मान लिया स्थान x, ठीक है, और ये स्थान y, ठीक है ना। दो कार, एक यहां से चला 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से और दूसरा चला 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। दोनों सेम टाइम यहां से चला है, तो नेचुरली जिसका चाल कम होगा वो कम चलेगा और जिसका चाल ज्यादा होगा वो ज्यादा दूरी तय करेगा, ठीक है। तो प्रश्न में दे रहा है कि तेज वाला पहले यहाँ पे पहुंच करके पुनः वापस आ जाता है, कितना किलोमीटर, ठीक है, 30 किलोमीटर, ये दूरी 30 किलोमीटर वापस आता है, तो इधर से धीमा वाला उसको मिलता है, ठीक है। यानी जितना समय में, ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए दोनों को टाइमिंग इक्वल है, जितना समय में धीमा वाला कार यहाँ से यहाँ पहुंचा उतना समय में तेज वाला कार यहाँ पहुंच करके पुनः 30 किलोमीटर वापस आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट, आपका टाइमिंग सेम है, तो आपका जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस का रेशियो होगा आपका 60 और 80, 3:4, ये डिस्टेंस का रेशियो हो गया, क्योंकि जो स्पीड है वही डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से कि ये जितना दूरी तय किया उससे ये 30 जा करके पुनः 30 वापस आ गया, यानी 60 किलोमीटर ज्यादा तय किया है, यानी ये जितना दूरी तय किया उससे ये 60 किलोमीटर एग्जैक्ट दूरी में 60 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय किया, तो ऐसे कितना ज्यादा दूरी तय किया रेशियो में, एक निश्चित राशि का तुलना उसके रेशियो से, और हम 3 से गुना करते हैं, तो 3 से गुना करेंगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकलेगा, ठीक है, यानी 180 किलोमीटर और इधर का 30 किलोमीटर ये है, ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस 210 किलोमीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब इसी को आप बेसिक कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं, है ना, ठीक है। चलिए वैसे भी देख लीजिए, है ना। आप मान लीजिए कि ये यहां से यहां का दूरी x है ना, ये तो 30 दिया हुआ है ही, ठीक है। यहाँ भी फिर वही हम समय बराबर करके बनाएंगे, है ना। तो ये दूरी हम मान लीजिए, या x मान लीजिए या z मान लीजिए, क्योंकि x के रूप में आपका दिया हुआ है ना, तो z मान लीजिए ये दूरी, तो ये धीमी वाला z किलोमीटर 60 के स्पीड से तय किया, और ये तेज वाला ये यहाँ पहुंच करके पुनः वापस आ गया, ठीक है, 30 किलोमीटर, मतलब ये z प्लस 30 गया फिर 30 वापस आया, यानी z प्लस 60 किलोमीटर ये तय किया है 80 के स्पीड से, दोनों का टाइमिंग बराबर कर दिए, है ना, 20×60, 20×80, 4z बराबर होगा 3z प्लस 180, z का वैल्यू आ जाएगा 180, ठीक है, ये दूरी 180 और प्लस 30 इधर का, तो 180 प्लस 30 आपका 210 किलोमीटर, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है।
अब देखिए फिर इसी में आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपका काफी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए देखिए अगला प्रश्न। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके बोर्ड पे है। इस क्वेश्चन में आपका है कि दूरी दे दिया है ना, और चाल आपका पूछा गया है। उल्टा है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है ना। ठीक है, देखिए दो व्यक्ति राम तथा श्याम एक नियत समय से बिहार शरीफ से पटना के लिए प्रस्थान करते हैं। यह दूरी 120 किलोमीटर है। राम की चाल श्याम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा है। श्याम पटना पहुंचकर तुरंत वापस चल देता है। वापसी में वह पटना से 20 किलोमीटर की दूरी पर राम से मिलता है। तो बताना है राम की चाल। ठीक है, ये मान लिया जाए बिहार शरीफ और ये आपका है पटना। ठीक है ना। दो व्यक्ति राम और श्याम है ना, ये राम और ये श्याम। ठीक है ना। प्रश्न में कह रहा है कि है ना, ये टोटल डिस्टेंस बिहार शरीफ से पटना का दूरी टोटल 120 किलोमीटर दे रहा है ना, ये दूरी है ना। राम की चाल श्याम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा है। ये अगर x है तो ये x माइनस 10 है ना किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना। नेचुरली है कि इसका चाल ज्यादा है, इसका चाल कम है ना। दोनों सेम टाइम में चलना शुरू किया है, टाइमिंग सेम है, एक साथ चलना शुरू किया। तो जितना समय में है ना राम श्याम जो है यहां से यहां हो करके अब पुनः वापस आ जाता है। ठीक है, कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर है ना। तो उतना ही समय में राम यहां से यहां पहुंचता है। ठीक, थोड़ा सा और अच्छे से इसको डायग्राम कर देते हैं है ना। श्याम यहां से यहां पहुंचकर पुनः वापस आ जाता है 20 किलोमीटर। तो उतना समय में राम यहां से यहां ही पहुंच पाता है। ठीक है, तो है ना यहां से यहां 120 किलोमीटर है। जरा में ये 20 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, यानी इधर का ये दूरी कितना होगा? 100 किलोमीटर। ठीक है, यानी जितना समय में राम जो है वो आपका 100 किलोमीटर तय किया है, उतना ही समय में श्याम 120 अब प्लस 20 140 किलोमीटर का दूरी तय किया है ना। और चूंकि टाइमिंग सेम है तो ये जो डिस्टेंस का रेशियो होगा इसको आप स्पीड का भी रेशियो कह सकते हैं। ठीक है, ये 5 और ये 7। ठीक है ना। ये हुआ दोनों के चाल का रेशियो। ऐसे दोनों के चाल का अंतर दिया हुआ है 10 किलोमीटर, तो ऐसे दोनों के चाल का अंतर है ना 2। हमको बताना है ना कि राम की चाल क्या होगी। तो राम का चाल है ना कितना? राम का चाल कितना? 5 से गुना कर देंगे। 5 से गुना कर दीजिए, 5 25 किलोमीटर पर आवर। बस करना सिर्फ यही है, इतना ही है ना। बनाते बनाते इतना हैबिट होगा कि आप इसको है ना मुझवाने भी कर सकते हैं भैया। एक आध दो लाइन का आपका कैलकुलेशन होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, सब एक ही कॉन्सेप्ट पे आपको बता रहे, इसीलिए पहले पिछले क्लास में हम आपको कॉन्सेप्ट बता दिए थे है ना। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आपके बोर्ड पे ये दे रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान से समझिए। फिर उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन पिछली कॉन्सेप्ट पे ही है कि टाइमिंग अगर सेम हो है ना तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, और जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही है ना स्पीड का रेशियो होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है स्थान ए से 2 बस 60 और 80 के स्पीड से एक साथ चलती है। तेज चलने वाली बस पहले स्थान बी पर पहुंच जाती है तथा वहां से वापस मुड़कर उसी रास्ते पर चलती हुई 32 किलोमीटर बाद धीमी गति से जा रही बस से मिलती है। ए से बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान से समझिए, यह स्थान ए और ये स्थान बी। ठीक है, यहाँ से है ना 2 बस चलता है। एक यहाँ से चलता है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और दूसरा यहाँ से चलता है 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ध्यान से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेचुरली है कि दोनों सेम टाइम चलता है, तो ये धीमा वाला कम दूरी तय करेगा, ये ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो होता क्या है कि ये वाला
तेज वाला जो है यहाँ पहुंच करके और वापस आता है 32 किलोमीटर इधर से, ठीक है। तो उतना तो ये वाला धीमा वाला कार यहाँ पहुंचता है, ठीक है। मतलब जितना समय में ये कार यहाँ पहुंच करके तेज वाला वापस 32 आता है, उतना समय में धीमा वाला कार यहाँ पे पहुंचता है, ठीक है। तो टाइमिंग दोनों का सेम है। तो यहाँ पर जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, ठीक है। तो देखिए स्पीड का रेशियो यहाँ पे 60-80 है, तो 60 और 80 यही आपका डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, 6-8, है ना। पूरा सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, थोड़ा आपका सुविधा हो जाएगा, काट दिए थोड़ा सा समझने में और दिक्कत होगा, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ का दूरी 6, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पहुंच करके वापस आया तो दूरी 8, ठीक है। यहाँ से यहाँ ध्यान से समझिए, ये दूरी रेशियो में है 6, ठीक है, और यहाँ पहुंच करके वापस आया तो 8। इसका मतलब यहाँ तक तो 6 है, इसका मतलब यहाँ से जा करके वापस आया तो 2 है, 8 में से 6 गया 2। इसका मतलब है कि ये वाला दूरी वन साइडेड कितना होगा, 1 रेशियो में, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दे रहा है कि ये वाला दूरी एग्जैक्ट डिस्टेंस में है 32 किलोमीटर, ठीक है। तो ऐसे रेशियो में कितना है 1, और हमको टोटल यहाँ से यहाँ का दूरी बताना है, तो ये 6 और एक ये 7, रेशियो में 7। निश्चित राशि का तुलना उसके रेशियो से, दूरी का तुलना दूरी से, और जो निकालना है दूरी से गुना की। 7 दूनी 14, 7 1 22, 224 किलोमीटर, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। बहुत सुंदर क्वेश्चन है ना, ठीक। तो अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले क्लास में टाइम डिस्टेंस का ही और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका, है ना, प्रीवियस ईयर में आया हुआ उसका कलेक्शन लेके आएंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ताकि, है ना, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, है ना, और हमारा भी हौसला बढ़े। तो आपके लिए और अच्छे से अच्छे हम वीडियो बना के लाएंगे, ठीक है। ओके, है ना, आज तक के लिए इतना ही, बस बाय, ठीक है।